नमस्कार, मैं रश्मि। आज हम इस पॉडकास्ट में बातचीत करने वाले हैं वास्तुशास्त्री के हिसाब से, और उन व्यक्ति से हम चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने ऑफ़लाइन की दुनिया में बहुत लोगों की सहायता करी है। लेकिन अब जीवन में अब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें समाज को भी कुछ देना चाहिए। इसलिए अभी ऑनलाइन की दुनिया में आकर के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क में आ सकें और उनकी सहायता कर सकें, उसके लिए उन्होंने आज हमें यह अवसर दिया है। और राज शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। स्वागत है राज शर्मा जी आपका। धन्यवाद। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जीवन में इतना कुछ आपने पाया, बच्चे आपके सेटल्ड हैं, सब कुछ है। आपको क्या लगता है कि जीवन में क्या कमी रह गई या आपको और कुछ करना चाहिए था ऐसा? ड्यूरिंग द वर्क जब हम काम करते हैं तो हमको कई ऐसे रिग्रेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ना, पछतावा होता है। मान लीजिए कोई भी हम साइट सर्वे करते हैं या कोई उसका इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें एक रहता है सब कुछ ठीक होता है और एक होता है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका एक कारण होता है और शास्त्रों के मुताबिक उसका निवारण भी लिखा है। और जब हम लोगों को एडवाइस देते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जो क्लाइंट और कंसल्टेंट के बीच में जो एक वो एडवाइस का जो इम्प्लीमेशन है ना, वो उसमें बहुत से लोग हैं वो मतलब या तो लापरवाही बरत लेते हैं किसी न किसी कारण से, है ना, उनको मतलब बाधा आ जाती है। लोग कई अलग अलग कारणों से कई उसको करेक्ट करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, खर्चे करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो एक जो हम मान लो अभी अगर मैं मेरे 30-35 साल के जीवन में देखूं तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है कि हमको लगता था कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाते तो वो काम हो सकता था। दो तीन उदाहरण मैंने पहले के पॉडकास्ट में भी दिए हैं कि जैसे कलकत्ते में मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बड़ी प्रॉब्लम थी उनको। तो अच्छा, शास्त्रों में उनके सारे वो सिम्टम्स लिखे हैं और उसके है ना उसका वो कारण लिखे हैं और उसका रिजल्ट लिखे हैं कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो वो बच्चा है वो डिफेक्टिव पैदा हुआ, मतलब हाइपर बीपी के साथ में पैदा हुआ। अब वो बच्चा 30 साल का है। तो ये जो अब ये पॉडकास्ट में हम लोग जो पिक एंड चूज करते हैं बातों को कि भाई अगर हमको मौका मिलता तो हम उस टाइम पे उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन अभी उस टाइम पे उनके परिवारों में और उसमें है ना वो पेरेंट्स का और इनका मतलब उस टाइम पे अबॉर्शन का इतना वो चलन भी नहीं था। तो उसके चलते है ना ये सारी चीज़ें अभी रोज़ हम काम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग क्या रहता है, जो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उसको तो लोग पब्लिसाइज नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लेकिन बुरे एक्सपीरियंस को है ना वो शेयर करते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा ये है कि देखिए सबका अपना अपना एक होराइजन होता है, चाहे वो सेट कंसल्टेंट है, चाहे वो स्ट्रगलिंग कंसल्टेंट है, चाहे वो कोई भी है। तो इसका ये एक है कि भाई दो इंसान को दो ही एक्सपीरियंस होता है, या तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है या बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो दोनों का ही एक कारण होता है, दोनों का ही निवारण होता है। तो ये इसका आपके सवाल का जवाब ही है।